वाव इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशंस। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान की दृष्टि से अथवा अन्य किसी दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or being denoted by it stands in regard to something else. जैसा कि द बॉयज आर इन द क्लास, लड़के कक्षा में हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो इस तरह से हमने देखा इन और ऑन, ये दो जो प्रीपोजिशन हैं, ये दो नाउन की आपस में कंडीशन बता रहे हैं। लड़के क्लासरूम में हैं, बुक टेबल के ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। जो 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं उनमें एक प्रीपोजिशन भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रीपोजिशन। हम शुरू करते हैं इन और एट का प्रयोग। इन का प्रयोग देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ यूज किया जाता है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन जोधपुर, जोधपुर बड़ा शहर है, इनका प्रयोग किया। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अब इसमें दो प्लेस हैं, गुजरात बड़ा है, इनका प्रयोग, पोरबंदर छोटा है, एट का प्रयोग। दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं, तो बड़ा शहर है। जब हम एक ही वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग होता है, और कंपैरेटिवली अगर हम प्रयोग करें तो बड़े स्थान के लिए इनका और छोटे स्थान के लिए। अब हम देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जो पहले से ही घिरा हुआ है, अंदर है, इनका प्रयोग करेंगे। ही इज इन द हाउस मीन्स वह पहले से ही घर में है। दूसरा है इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, स्थान बदलने के लिए और गति करके अंदर जाने के लिए। ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया, यानी वह पहले बार था फिर अंदर चला गया। तो इस तरह से स्थान परिवर्तन भी हुआ और थोड़ी मूवमेंट भी हुई। तो इस तरह से हमने इनटू का प्रयोग किया। फिर हम देखते हैं ऑन अपॉन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, समीप का संबंध बताता है, ऊपर है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, इसमें बुक्स ऊपर भी हैं, स्थिर भी हैं और एकदम नियर भी हैं, नजदीक भी हैं। अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता मेज के ऊपर कूदा, यानी पहले वो नीचे था फिर ऊपर चढ़ा, गति भी हुई, स्थान परिवर्तन भी हुआ। तो इस तरह से प्लेस चेंज और मूवमेंट दोनों को शो करने वाला वर्ड है अपॉन। अब हम देखते हैं आफ्टर और इन का प्रयोग। योर सन केम आफ्टर ए मंथ, आपका बेटा एक महीने बाद आया। तो इसमें हम देखते हैं ये समय को शो करने वाला, टाइम को शो करने वाला वर्ड है। आफ्टर पास्ट को शो कर रहा है, भूतकाल को। माई फादर विल कम इन ए मंथ, मेरे पिताजी एक महीने में आएंगे। इसमें इन फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। तो इस तरह से आफ्टर ऐसे रिलेशन को बताता है समय से संबंधित कि कितने समय बाद कोई व्यक्ति कोई काम करता है। आफ्टर का अर्थ है बाद में, और यहाँ इन का अर्थ है एक पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि बताई जाती है कि एक महीने के अंदर आया या एक वर्ष में आया या एक वीक में आया। फिर हम देखते हैं टू का प्रयोग। टू का प्रयोग स्थान के लिए,
गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ होता है की तरफ, को, समय के लिए भी प्रयोग होता है। हम देखते हैं विद और बाय का प्रयोग। विद जब हम कोई हथियार, औजार, इंस्ट्रूमेंट का वर्णन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विद का प्रयोग करना है। और एजेंट या डूअर यानी काम करने वाले का उल्लेख करना है तो हमें बाय का प्रयोग करना है। ही वॉज किल्ड बाय ए रोबर विद अ गन। इसमें रोबर काम करने वाला व्यक्ति है इसलिए बाय का प्रयोग, और गन एक इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, तो विद का प्रयोग। तो वेपन, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। शी रोट अ लेटर विद हर पेन। अब हर पेन इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीन्स है, साधन है, तो विद का प्रयोग। रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब राम इसमें काम करने वाला है तो इसलिए बाय का प्रयोग। बाय के अन्य प्रयोग भी हैं। बाय के अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे ही सेट बाय मी, वह मेरे पास बैठा। यहाँ बाय का अर्थ है पास में। आई शेल रिटर्न बाय 3 o'clock, मैं 3 बजे तक लौटूंगा। यहाँ बाय का अर्थ है तक, समय बताने के लिए। ही इज ए ब्राह्मण बाय कास्ट, वह जाति से ब्राह्मण है, तो यहाँ बाय का अर्थ है संबंध बताना, जाति से। आई स्वेयर बाय गॉड, यहाँ मैं ईश्वर की शपथ खाकर, मैं ईश्वर की शपथ खाता हूँ, इस तरह से बाय का अर्थ है किसी की शपथ खाना। फिर हम देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, बिल्कुल नज़दीक, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। जैसे हम कहें ही इज सिटिंग बिसाइड द वॉल, वह दीवार के पास बैठा है। और दूसरा हम कहें बिसाइड्स दिस, इसके अलावा। आई वॉन्ट 2 other बुक्स, मुझे 2 अन्य बुक्स भी चाहिए। तो इस तरह से बिसाइड और बिसाइड्स बिल्कुल अलग वर्ड हैं, दोनों के यूज और मीनिंग भी बिल्कुल अलग हैं। फिर हम देखते हैं बिटवीन तथा अमंग का प्रयोग। बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। केवल 2 व्यक्तियों के बीच की बात होने पर हम बिटवीन लिखते हैं। हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि, उसके फादर ने आनंद और रवि में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी, संपत्ति बांट दी। तो 2 व्यक्तियों में डिवाइडेशन हुआ इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया। अमंग में देखते हैं 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रयोग। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज, यहाँ अमंग बॉयज के लिए आया है क्योंकि बॉयज 2 से अधिक बॉयज हैं, तो बहुत सारे बॉयज होने पर हमने यहाँ लिखा अमंग। अगर यहाँ जैसे आनंद और रवि 2 बॉयज होते तो बिटवीन का प्रयोग करते। बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी होता है, तब होता है जब उन सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के आपस में स्थायी संबंध या सहयोग का भाव प्रकट हो। तो नेल्सफील्ड महोदय इस बारे में लिखते हैं, बट बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 थिंग्स और persons to denote some reciprocal action or relation. By example, जैसा कि हम देखते हैं आर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इस तरह से जो इसमें 4 नाम हैं तो भी बिटवीन का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें एक परमानेंट रिलेशन शो किया गया है कि इधर तो चीन और पाकिस्तान के बीच में है और उधर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में है, या फिर पाकिस्तान और नेपाल के बीच में है, तथा सिंस का प्रयोग। तो इस तरह से वैसे हिंदी में अर्थ से होता है,
फॉर का प्रयोग हम समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ है काउंटिंग में दिन होना, सप्ताह होना, जैसे 4-5 डेज 5 दिन से, 4-6 वीक्स 6 सप्ताह से, 4-7 मंथ्स 7 महीनों से, 4-8 ईयर्स 8 वर्षों से। जिसमें गिनती आए, काउंटिंग आए, उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट के लिए। कब से, जैसे सोमवार से, तो सिंस मंडे। कब से, कौन से ईयर से, 2020 से, तो इसमें आएगा सिंस 2020। कौन से महीने से, तो आएगा सिंस जनवरी से। जैसे शी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, इसमें है लास्ट 1 वीक, 1 सप्ताह से, यानी इसमें गिनती है कि 1 सप्ताह, ये पता नहीं है कौन से सप्ताह से, कितनी डेट से है। जब फिक्स डेट, फिक्स डे, फिक्स ईयर बताया हो तब तो हम सिंस का प्रयोग करें, और जब काउंटिंग बताई हो 1 वीक से या 2 वीक से या 3 वीक से, तब हमें फोर का प्रयोग करना है। ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट। अब इसमें हम देखते हैं डे का नेम दिया है सैटरडे, तो इस तरह से पॉइंट है, तो हमने सिंस का यूज किया। फ्रॉम से भी पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंसेज में होता है, तो टू के साथ भी प्रयोग होता है। स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम और एंडिंग टाइम के लिए टू का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ओवर एंड अबव का प्रयोग। दोनों का अर्थ ऊपर है। जब ऊपर गति दर्शाई जाए तो ओवर का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी गतिहीन वस्तु की स्थिति बताई जाए तो अबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिमला इज सिचुएटेड मच अबव द सी लेवल, तो इसमें अबव यानी गतिहीन वस्तु है, तो इसलिए हमने अबव का प्रयोग किया। द टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल टुडे, टेम्परेचर आज नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इसमें भी कोई गतिहीन एक सिचुएशन बताई है, तो अबव का प्रयोग। श्वेता इज अबव 10, श्वेता 10 वर्ष से ऊपर की है, इसमें एज बताई है, तो एज में हम अबव का प्रयोग करते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, इसमें ध्यान से देखें, प्लेन मेरे ऊपर से उड़ा, यानी इसमें गति है। जब ऊपर हो और गति भी हो तब हमें ओवर का प्रयोग करना है। द स्काई इज अबव आवर हेड, आसमान मेरे ऊपर है, ऊपर है, दूर है, लेकिन गति नहीं है, तो 3 कंडीशन में हम अबव का प्रयोग करते हैं। ऊपर हो, छूने की कंडीशन में ना हो, दूर हो और गति ना हो, तो हम अबव का यूज करते हैं। जैसे द फैन इज अबव आवर हेड्स, फैन हमारे सिर के ऊपर है, तो इसमें फैन गतिहीन है। गति का अर्थ यहाँ पे है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन होने पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और एक स्थान पर और ऊपर ना छूने की स्थिति में हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं बिहाइंड एंड आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड का अर्थ है पीछे। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, उसने पीछे नहीं देखा। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है, तो यहाँ पे सीधे शब्दों में पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का अर्थ भी पीछे है, के बाद में, के पीछे है। द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीफ, कांस्टेबल चोर के पीछे दौड़ा। शी केम आफ्टर सनसेट, वह सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद आई। तो आफ्टर का प्रयोग हम समय और स्थान या व्यक्ति तीनों के लिए करते हैं। बिहाइंड का अर्थ केवल लोकेशन के लिए करते हैं, व्यक्ति, स्थान
वस्तु के लिए करते हैं। फिर हम देखते हैं बियॉन्ड, की दूसरी ओर, के परे। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों के पार, पहाड़ियों के दूसरी ओर मेरा गांव है। थ्रू, में से, के हाथ। द प्रोसेशन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, जुलूस मुख्य बाजार में से निकला। जब 3 डायमेंशनल कोई प्लेस होता है, त्रिआयामी स्थान होता है, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। चोर खिड़की में से गया, थ्रू द विंडो। दोनों मित्र जंगल में से गुजरे, थ्रू द फॉरेस्ट। तो त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल प्लेस के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। द लेटर वॉज सेंट थ्रू ए पियन, के माध्यम से, के हाथ, के द्वारा के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। लेटर पियोन के हाथ भिजवाया गया। तो फॉर का प्रयोग कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स है। अफेक्शन, एंजाइटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, एपिटाइट, केयर,